नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी बुल्ढाना की, जहां न्यायाधीश भूषण जी गवई पर न्यायालय परिसर में हुए हमले के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। और इसी के साथ बात होगी जालना की, जहां जिला महिला अस्पताल में अव्यवस्था, कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता साद बिन मुबारक ने आवाज उठाई है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बुल्ढाना से है, जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण जी गवई पर न्यायालय परिसर में हुए हमले के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से तथा तालुका एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निंदा व्यक्त की है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन मुख्य न्यायाधीश पर न्यायालय परिसर में हमला होना ये लोकतंत्र और संविधान पर सीधा प्रहार है। अधिवक्ता राकेश किशोर नामक व्यक्ति द्वारा किए गए इस कायरतापूर्ण हमले से देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं न्यायमूर्ति ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी। कांग्रेस ने इस घटना को संविधान विरोधी और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे देश भर में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ है। हालांकि न्यायमूर्ति भूषण गवई ने मानवता के आधार पर आरोपी को माफ कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने मांग की है कि उसकी संविधान विरोधी हरकत देशद्रोह के अंतर्गत दर्ज कर उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। अतिशय न्यायप्रिय लोकशाहीनिष्ठ विचारांचे असलेले श्री भूषणजी गवई साहेब, जे आपला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत, त्यांच्यावर अगदी मनु विचाराच्या प्रवृत्तीनं असलेल्या एक वकील प्रशांत किशोर यांनी बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला, तो अतिशय निषेधार्ह असा आहे। श्री गवई साहेब सर्व भारतीयांना एक त्यांच्याकडून खूप मोठ्या आशा आहेत, त्यांच्याकडून न्यायाच्या आशा आहेत आणि खरोखर ते तशा विचाराचे असताना एक अगदी हलकट विचार, जे मनुवादी विचारांचे जे लोक आहेत त्यातलेच असे काही लोक जे प्रशांत किशोर सारखे असा हलकट विचार करून असे हलकट कृत्य करू शकतात। याच्या पाठीमागे कोणाचा तरी वरदहस्त असू शकतो, तो वरदहस्त नाकारता येत नाही, त्यामुळेच त्यांची एवढी हिंमत होऊ शकते। अशा या प्रवृत्तीचा आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे निषेध करतो। जाहीर निषेध, जाहीर निषेध, जाहीर निषेध, जाहीर निषेध। मनुवादी प्रवृत्तीचा, मनुवादी प्रवृत्तीचा राकेश किशोर तर करायचं काय। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। जालना जिला महिला अस्पताल में अव्यवस्था, कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही को लेकर अब सामाजिक कार्यकर्ता साद बिन मुबारक सामने आए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर एस जेड गवारे के कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साद बिन मुबारक ने अपने निवेदन में कहा है कि डॉक्टर गवारे के कामकाज के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई हैं। मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवेदन में आगे कहा गया कि अस्पताल में एमडी डॉक्टर की नियुक्ति तुरंत की जाए, क्योंकि वर्तमान में अस्पताल में एमडी डॉक्टर ना होने से गंभीर स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि जिला महिला अस्पताल की तात्कालिक समीक्षा बैठक आयोजित कर स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस मामले पर अब नागरिकों ने भी नाराजगी जताई है और प्रशासन से मांग की है कि जालना जिला महिला अस्पताल की व्यवस्था को जल्द दुरुस्त किया जाए। आज हमारे जालना शहर के सिविल हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि आज ये सरकारी दवाखाना जो है तो आज गौर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, दूर से यहाँ के खेड़े के लोग, सिटी के लोग, कई गरीब तबके के भी लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ के जो इंचार्ज है गवारे डॉक्टर, तो यहाँ के गवारे डॉक्टर की इंचार्ज की तुरंत यहाँ से बदली होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एमडी डॉक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे जो सिकाऊ डॉक्टर जो है, तो सिकाऊ डॉक्टर होने के वजह से आज यहाँ अगर जो कोई पेशेंट का बीपी बढ़ता है तो इनको बीपी कंट्रोल करना नहीं आता है, और ये जो है तो तुरंत रेफर कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल में कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल का हर जगह टक्केवारी मामला चालू है।
तो आज गरीब जो सरकार ने जो इतनी सुविधा दी है हमारे जालना शहर के लिए कि यहाँ गरीब लोग डिलीवरी के लिए आते हैं, अगर उनको रेफर करते हैं और एक सिखाऊ डॉक्टर बीपी कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो कहाँ से डिलीवरी करेगा। और यहाँ पे जो है तो सीजर की सुविधा नहीं है, जो बाहर के हॉस्पिटल में जो भेज रहे हैं तो इनके जो है तो बाहर टक्केवारी होने की वजह से, और आज यहाँ के इनके खुद के हॉस्पिटल जो डॉक्टर यहाँ बाहर चला के वार्ड में यहाँ पे आते हैं, और जो गरीब लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कि जैसा दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद उनके साथ रात बिरात का कोई जेंट्स रहता नहीं रहता, लेडीज अकेली रहती, तो लेडीज का जो है तो इतने रात को लेडीज कहाँ से जाएंगे। और ये तुरंत अपना कॉल करके कोई अगर पेशेंट ज्यादा बोलने के लिए गए तो ये धमका, यहाँ के इंचार्ज जो है तो यहाँ के जो स्टाफ है थोड़ा धमका के वापस इनको मतलब इनको दबाव डाल के पुलिस को बुला लेते हैं। तो आज ये गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो हमारे जालना के जिलाधिकारी कलेक्टर मैडम ने यहाँ पे 2 दिन के अंदर आराम बैठक लेना चाहिए और हर हफ्ते में यहाँ पे देखना चाहिए कि कितने डिलीवरी हो रहे, पेशेंट की क्या स्थिति है, और सिखाऊ डॉक्टर की यहाँ से तुरंत हकाल पट्टी करना चाहिए। और जो सबसे यहाँ जो इसके पहले कुछ साल पहले यहाँ पे कितने डिलीवरी हो गए और अभी कितने डिलीवरी हो रहे, क्यों कम हो रहे हैं और ज्यादा रेफर क्यों हो रहे, इसकी जालना कलेक्टर मैडम ने तुरंत चौकसी करके यहाँ के इंचार्ज के यहाँ से बदली करना चाहिए और सिखाऊ डॉक्टर के यहाँ से तुरंत हकाल पट्टी करके अपने एमडी डॉक्टर यहाँ नियुक्त करना चाहिए। 7 दिन मुबारक सामाजिक कार्यक्रम को मैंने अभी जिलाधिकारी मैडम को भी निवेदन दिया और इस पे 2 दिन के अंदर जिलाधिकारी मैडम ने यहाँ आके सर्वे करना चाहिए और इनकी बैठक हर हफ्ते में यहाँ की चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। जालना से सीनू संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। पिछले 10-12 वर्षों से मुंगेर तालुका के गोकुलवाड़ी से सिद्धतीर्थ धाम हल्दा तक भक्तों द्वारा पैदल यात्रा निकाली जाती रही है। इसी प्रकार इस वर्ष भी कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर गोकुलवाड़ी से सिद्ध तीर्थ धाम हालदा तक पैदल यात्रा निकाली गई। इस बार वसंत वाडीकर, संजय वाडीकर गोकुलवाड़ी के भक्तों ने इस यात्रा में भाग लिया। हाँ बोला। नमस्कार, मी दिगंबर तेलंगे शिंदे भारत चॅनलचे सर्व दर्शकांचे स्वागत करता। आज आपण कंधार तालुक्यातील काटमाबा या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि काटमाबा या ठिकाणाहून एक हिंदू सिद्धतीर्थधाम आश्रमात जात आहे ते काही भाविक आपल्यासोबत आहेत। आपण त्यांची प्रतिक्रिया घेणार आहोत। सर नमस्कार, तुमचं शिंदे भारत चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपली दिंडी कुठून आली आणि कुठं चालली? गोकुळवाडीहून निघालेली आहे, तालुका मुख्य जिल्हा नांदेड। सिद्धतीर्थधाम येथे आमची 12 वर्षापासून दिंडी चालत आहे, एक टप झालेला आहे। आपली कोणत्या मार्गाने दिंडी आली आणि कोणत्या वेलूर, कोटा, पाटकळंबा, यखोदा। मागील किती वर्षापासून आपण हे दिंडी चालवत आहोत? 12 वर्ष हो गए। नांदेड़ से सीनू संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। नांदेड़ जिले के हिमायतनगर नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद का आरक्षण ओपन पुरुष के लिए घोषित होने के बाद अब सभी प्रमुख राजनीतिक दल हिमायतनगर नगर पंचायत की सत्ता पर कब्जा जमाने की रणनीति में जुट गए हैं। आगामी चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति की मित्र पार्टियां एक साथ लड़ेंगी या अलग अलग, ये आने वाला समय तय करेगा। इसी क्रम में आज 8 अक्टूबर को हिमायतनगर तहसील कार्यालय में 17 वार्डों का आरक्षण उप विभागीय अधिकारी अविनाश कांबले, तहसीलदार पल्लवी टेमकर और नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी की उपस्थिति में घोषित किया गया है। हालांकि आरक्षण की घोषणा में कुछ प्रमुख नेताओं के वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने से उनकी चुनावी उम्मीदों को झटका लगा है और उनकी रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हिमायत याकरिता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होता। यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अनुक्रमे याकरिता एक जागा अनुज्ञेय होती। तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता 5 जागा अनुज्ञेय होत्या आणि इतर उर्वरित सर्वसाधारणकरिता अनुज्ञेय आहेत। त्यापैकी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला ज्या अनुज्ञेय एक जागा होत्या त्याचं आरक्षण निश्चित करण्यात आलं। ते अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती महिलेकरिता अनुक्रमे निश्चित झालेला आहे। सर्वसाधारण नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता ज्या 5 जागा होत्या त्याचं आरक्षण निश्चित करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यापैकी 3 महिलेकरिताचं आरक्षण निश्चित झालेलं आहे आणि उर्वरित सर्वसाधारण ज्या जागा होत्या त्यापैकी 4 जागा सर्वसाधारण महिलेकरिता अनुज्ञेय होत्या, त्याचं आरक्षण निश्चित करण्यात आलेलं आहे। नांदेड़ से सीनू संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट।
महाबलेश्वर प्रेमी समूह द्वारा नवरात्रोत्सव के अवसर पर आयोजित सम्मान स्त्री शक्तीच्या 2025 कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। सर्वधर्म संभाव की मिसाल बने इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए रंगोली, पाक कला, प्रश्नम मजुषा और ट्रेजर हंट प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया। कोजागिरी पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर भव्य समापन में रास गरबा, डांडिया और फनी गेम्स का आयोजन हुआ। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिने अभिनेता राहुल, पद्मिनी, नवनाथ राजे ने किया। महाबलेश्वर की महिलाओं की उत्साही भागीदारी ने इसे नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक बताया। सतारा से सीनू संवाददाता परवेज डांगे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।